दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फोकस। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस। आज के इस वीडियो में हम फोकस को जस्टिफाई करेंगे और ये सीखेंगे कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें, कैसे हम अपनी रिजल्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोग्रेसिव को कैसे बेटर बना सकती है। तो अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फोकस का कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले हम फोकस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आखिर में फोकस की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर हम कि ये फोकस के जरिए हम क्या सीख सकते हैं, और फिर है अगर हम चीजें सीख सकते हैं तो फोकस के बेस पर हम कैसे एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है कि हम जब एक्शन लेंगे तो हम कौन सी चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, ये फिर हम अपने अंदर कौन सा बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद है कि आखिर में फोकस हमारे रिजल्ट को कैसे बेहतर बना सकता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। और फोकस का पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब पहचान बोल सकते हैं। देखिए, फोकस एनर्जी और टाइम को सही दिशा में यूटिलाइज करने के लिए जो टर्म होता है उसे हम फोकस कह सकते हैं। अब फोकस में बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो चीजें होती हैं वर्किंग कैपेसिटी। मान लीजिए कि आप अगर 80% टाइम देते हैं किसको, हार्ड वर्क को, और 20% देते हैं फोकस को। अब आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली आप भी हो सकते हैं, कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको सही डायरेक्शन जाने के लिए सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए एक स्टूडेंट और वो लगातार मॉक टेस्ट दे रहा है, लगातार गलतियों को सुधार रहा है, लेकिन फिर भी कई महीनों तक उसकी रिजल्ट में केवल 1 से 2% ही प्रोग्रेसिव देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दें कि 20% तो मुझे हार्ड वर्क करना है और 80% मुझे फोकस पर काम करना है। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं अपने टाइम और एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। अब देखिए, ये तो बात हुई आइडेंटिफाई, यानी हमने चीजें पहचानी कि आखिर में फोकस क्या है। फोकस केवल और केवल यही है कि अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं, उसका सही तरह से यूटिलाइज कैसे करें, और तो और हम इसके जरिए अपने आप को और बेहतर कैसे बना सके। कहीं ऐसा नहीं कि हम बहुत मेहनत करें लेकिन रिजल्ट हमें लंबे समय तक ना मिले और हम यही सोचते रहे कि शायद हमारे किस्मत में ही नहीं है सफल होना। या फिर आप कई बार खुद को रिग्रेट महसूस करने लगते होंगे कि यार मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन गलती कहाँ हुई। वो गलती सिर्फ यही होती है और वो है फोकस। अब हमारे फोकस का जो सेकंड टर्म है वो है रिक्वायरमेंट। बात वही कि हर चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फोकस से होता ही क्या है, कुछ नहीं होगा, बस पढ़ा, वीडियो देखा और खत्म। नहीं, फोकस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक क्रिकेट जो बैट्समैन होता है, अगर उसका फोकस नहीं होगा गेंद पर तो वो अच्छा स्कोर नहीं बना पाएगा। क्योंकि इंडियन क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है और वो है बॉल। जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती थी और वो है चिड़िया की आंख। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बहुत ही बियॉन्ड सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें फोकस की जरूरत पड़ती है। देखिए, यहाँ पर 3 टर्म लिखे हैं। सबसे पहले सिलिंग मिस्टेक। सिलिंग मिस्टेक क्या होता है कि एक बंदा है, बहुत पैशनेट है, बहुत हार्ड वर्कर है, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करता है और उन गलतियों पर काम करने की बजाय उन्हें इग्नोर कर देता है। हालांकि वो कोच की या जो भी ट्रेनर होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, उनकी बात मानता है, लेकिन जो खुद की अंदर जो गलतियां होती हैं उनको वो इग्नोर करता है। दूसरा है कॉन्फिडेंस। जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तीसरा है रिग्रेट फील। जब आपका कॉन्फिडेंस
लो होता है तब आपको खुद में एक गलती महसूस होती कि यार हो सकता है कि मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकता। और इसीलिए हमने यहाँ पर टर्म का यूज किया है और वो है फोकस। अगर इन तीनों चीजों से बचना है तो आपको आगे की जो टर्म है उन्हें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और इन सब से बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो करने की जरूरत है और वो है एक चीज, प्रैक्टिस। हमें जो भी करना है बहुत सचेत यानी कॉन्शियस रूप से करना है। चाहे हम खेल रहे हैं तो उस वक्त केवल खेलना है, अगर पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ना है, अगर काम कर रहे हैं तो पूरी डेडिकेट होकर सिर्फ काम करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि आप जाकर मेडिटेशन करिए तभी आपका फोकस बढ़ेगा, नहीं। सबसे बढ़िया जो मेडिटेशन होता है वो ये होता है कि आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दें। आखिर हम कैसे सीखें कि हम अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं? तो इसके लिए हमें अपने माइंड पर काम करने की जरूरत होती है। अब देखिए, माइंड पर काम करना क्यों जरूरी है? इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी स्पीसीज हैं। हर किसी को जीने के लिए फूड चाहिए यानी खाना चाहिए, लेकिन इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसे जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ फूड की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो है एजुकेशन। क्योंकि हमारा भले ही 80% जो बॉडी का पार्ट है वो ब्रेन के नीचे का है, लेकिन जो कंट्रोल करता है वो 20% करता है। लेकिन हमारा ब्रेन फूड से ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खाता है जो हमें लगातार देते रहना चाहिए, और उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि आपको ऐसी किताबें पढ़ने पड़ती हैं, ऐसे सेमिनार, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जो वाकई में फोकस रहते हैं, डेडिकेट रहते हैं किसी भी लक्ष्य के प्रति, किसी भी काम के प्रति। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अगर आपको फोकस को सीखना है कि कैसे इस्तेमाल करें, इससे अपनी प्रोडक्टिविटी, इससे टाइम मैनेजमेंट और इससे अपनी जो अचीवमेंट, जो अपनी सक्सेस है उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें अपने माइंड को एजुकेट करना पड़ेगा, और वो होंगे उसके न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जब आप ऐसी बुक्स पढ़ेंगे जो वाकई में बहुत महान व्यक्तियों की होती हैं, जिन्होंने असंभव कामों को संभव कर दिया। दूसरा होता है वीडियोस। अगर आप पर्सनली जो बड़े बड़े बिलियनियर मिलियनियर होते हैं उनसे नहीं मिल सकते तो उनकी वीडियो देख सकते हैं। तीसरा, लीडरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उनके जरिए आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि हाँ, फोकस बहुत जरूरी है। उसके बाद है टीचर्स की जो बात होती है, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद है सेल्फ एनालिसिस। हमारी सफलता में सबसे बड़ी सेल्फ एनालिसिस की भूमिका होती है। होता है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट आते हैं, हम सोचते हैं कि ये भी कर लीजिए, वो भी कर लें, वो भी कर लें। एक टाइम के लिए मान लीजिए कि स्टूडेंट है, उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर कुछ जॉब ढूंढता है, कुछ ऐसी चीजें ढूंढने लगता है जिससे इमीडिएटली उसे पैसा आए। लेकिन हमें एक्शन पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपने फोकस्ड है कि मुझे यही लक्ष्य करना है, लेकिन कई बार आप उस लक्ष्य से हटकर काम करना शुरू कर देते हैं, और हमारी एज में, जब हमारी एज 17 से लेकर 25 तक होती है, तो वो जो ह्यूमन नेचर होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, वो इमीडिएटली प्लेजर चाहते हैं। हमारा ब्रेन जो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए होता है वो बचना चाहता है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन पर कंट्रोल करते हैं और अपने एक्शन पर काम करते हैं कि हाँ, मुझे अपने ब्रेन को केवल वही चीजें करने देना है जो एक्चुअली मेरे लक्ष्य के करीब मुझे ले जाती हैं। कई बार आप जिम्मेदारियों में ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जो आपके लक्ष्य से कोसों दूर होती है, या फिर बोल सकते हैं आपके टारगेट से कोई भी चीज रिलेटेबल नहीं होती। अब एक्शन में आप क्या कर सकते हैं? एक्शन में आप लिस्ट बना सकते हैं। आप लिस्ट बनाइए कि आपको पहले क्या करना है। जब आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे पहले क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं और फाइनेंशियली क्राइसिस होता है फैमिली में, तो आप कहीं जॉब करने जाते हैं। लेकिन पहले क्या करना है? अगर आपको जॉब ही करना है तो जॉब करिए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लीजिए और ये देखिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। याद रखिए, आप केवल वहीं तक जा सकते हैं जहाँ आपका फोकस जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, बस उसका फोकस देख लीजिए।
ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत अल्ट्रा सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन वो शुरुआत छोटे से कर रहा है। लेकिन याद रखना है कि आपको अपने प्रोसेस में ऐसा कोई काम नहीं करना है, भले वो पैसे के लिए, जो आपके लक्ष्य से रिलेटेबल ना हो। आपको वही करना, भले ही आपको जॉब करने पड़े, आपको पैसे के लिए काम करना पड़े, आप केवल वही करिए जो आपके लक्ष्य से कम 1% रिलेटेबल हो। क्योंकि जब चीजें रिलेटेबल होती हैं, जब मिस्टेक्स कम हो जाती हैं, तो हमारे अचीवमेंट, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा कॉन्फिडेंस काफी गुना बढ़ जाता है। आप देखते होंगे कि अगर आपने कोई सवाल किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसका जो प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया वो इमीडिएटली सिर्फ 2-3 दिनों में ट्रेंड कर चुका है। वो बहुत ही तेजी से उसकी जो वैल्यू है वो बहुत शेयर मार्केट में बढ़ चुकी है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, बहुत हाई होगा। अब वो उस लेवल पर कुछ नया कर सकता है। एक्शन लेते वक्त आपको कुछ चीजें लेफ्ट भी करनी है। फोकस में सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप चीजें सीखते हैं कि ये चीजें वैलिड करती हैं, ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, और उन सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें छोड़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस जगह रहते हैं वहां पर आप जैसे लोग नहीं हैं, या फिर आपकी सोचने के तरीके के लोग नहीं हैं, या फिर आपको वो माहौल नहीं बन रहा है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए, तो प्लीज उसे छोड़िए। धीरे धीरे खुद से बोलिए कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे, आपके पास ऐसी सिचुएशन आएंगी जो आपको और बेहतर बना सके। अब लेफ्ट के बाद आती है हमारी सबसे बड़ी चीज, और वो होती है थिंक। अब थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। जब भी आपके अंदर थॉट आएंगे आपके ब्रेन में, तो आप उस पर एक्शन लेना चाहेंगे। स्वाभाविक है कि अगर आप कोई विचार आता है आप तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने से पहले एक बार आप रुकिए, और रुकने से पहले आपको एनालिसिस करिए कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि डिस्ट्रैक्शन होती है। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना फोकस, इतना वेल ट्रेंड माइंड होना चाहिए कि हम अच्छे से पता लगा सके कि जो डेली चैलेंजेस आ रहे हैं, जो डेली प्रॉब्लम आ रही हैं, वो एक्चुअल में हमें बनाने आ रही हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट करने आ रही हैं। और अब हमारा पॉइंट है चेंज। देखिए, पृथ्वी का एक नियम है, यहाँ पर सब कुछ परिवर्तन होता है। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हैं, आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक खुशी मिलेगी कि मैंने खुद को बदलना सीखा। जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने की प्रोसेस में आता है, तो उसको एक चीज क्लियर कट समझ आती है कि मेरा फोकस अब राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि उस व्यक्ति को ही पता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, जिसका फोकस राइट डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ समझेंगे सेल्फ टॉक क्या है। जब भी आप कोई भी डे का प्लान बनाते कि मुझे एक दिन में इतने टारगेट अचीव करने हैं, ये करना है, ये अचीव करना है, शाम को खुद आकर खुद से बोलिए कि मैंने वो चीज की जो मैं कर सकता था, कि मैंने उस टारगेट को अचीव कर पाया जो मैं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पूरा मौका था, पूरा समय था, सिचुएशंस थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा फोकस राइट डायरेक्शन में था कि मैंने खुद से कमिटमेंट जो किया था उसे पूरा कर पाया। कई बार जो हमारी गलतियां होती हैं वो हमें खुद नहीं दिखती, लेकिन हम दूसरों से जब बातें करते हैं तो वो हमें जरूर बताते हैं कि आप में ये गलती है। और इसीलिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तब कुछ गलतियां आपसे होंगी, कुछ गलतियां सामने वाले से होंगी। कई बार आप अपना प्रेजेंटेशन, अपने बात करने का तरीका, कई बार अपने माइंडसेट की ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप सामने वाले के साथ रखेंगे, उसके सामने रखेंगे, तो वो ठीक से एनालिसिस करके आपको बताएगा कि हाँ भाई आप में ये गलती है। और जब किसी व्यक्ति की गलतियां उसे पता चल जाती हैं और जब वो उन गलतियों से सीख कर खुद को इम्प्रूव करता है, तो वो एक राइट डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद है ऑब्जर्व। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम हर चीज करते हैं, फोकस भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, कम्युनिकेट हो गया, सब कुछ हो गया,
लेकिन हम ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि यार एक्चुअल में जो सारे लोग कर रहे हैं उन्हें जो रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर मैं ऐसा करना शुरू करूं कि सबसे सीखूं और कुछ यूनिक ट्राई करूं, तो उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो सबको ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को दिखाई दे और आप उसको देखने की कैपेबल हो। इसे देखने के लिए यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसे देखने के लिए आपको अकेला रहना पड़ सकता है। आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो बाकी के लोग नहीं सीख रहे, क्योंकि आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा। और जब आप धीरे धीरे बदलाव लाएंगे तो आपके धीरे धीरे रिजल्ट भी बदलेंगे। आपकी इनकम, आपकी जो भी सोर्सेस हैं, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी, जो का माइंड सेट है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हर किसी का मेन मोटो रहता है कि हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एंड ऑफ रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर आप इस वीडियोस के जरिए आप ये सीख पा रहे होंगे कि हमने फोकस में इतनी सारी चीजें सीखी, अगर हम एंड ऑफ रिजल्ट की बात करें तो फोकस पे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने माइंड को बार बार चीजें सिखाते हैं, नए नए तरीके सिखाते हैं, नई नई टेक्निक और नई नई जो हार्डवर्क और जो फोकस करने की स्किल को उनको फेस कराते हैं अपने माइंड से, तो आपका जो रिजल्ट है वो कई गुना बढ़ सकता है। तो जो रिजल्ट है वो आपको बहुत बियॉन्ड मिल सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आप जो भी चीज करना चाहते होंगे, आपने खुद इमेजिन नहीं किया होगा कि यार मैं ये करूंगा, मैं वो पाऊंगा, मुझे अल्ट्रा सक्सेस चाहिए। लेकिन जब आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा सक्सेस। और याद रखिए, जिम रॉन ने कहा था, जिम रॉन वही है जो टोनी रॉबिन के गुरु हैं। टोनी रॉबिन वो है जो एक व्यक्ति को चलती हुई आग से कुदाने के लिए इंस्पायर कर सकता है। तो टोनी रॉबिन ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो सफलता असाधारण कार्य करने में नहीं है, बल्कि साधारण कार्य को असाधारण तरीके से करने में है। ये सारी की सारी चीजें सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हैं और खुद को एनालिसिस करके इनका मेन मोटो निकालते हैं कि आइडेंटिटी, रिक्वायरमेंट, लर्न, एक्शन, चेंज और रिजल्ट, अगर मैं फोकस को पकड़ लूं तो मुझे बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बेस्ट प्लेयर वो नहीं होता जो बहुत हार्ड वर्क करता है। एक बेस्ट प्लेयर वो होता है जो अपनी सही नीयत के साथ सही डायरेक्शन में सही फोकस से काम करता है। और ये सारी की सारी चीजें तब महसूस होती हैं जब आप काफी लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिकने का प्रॉमिस करते हैं खुद से। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज टेक केयर। अगर आपका किसी नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।